फिर उसके बाद में हमने आप लोगों को पुष्प अक्षत दिया। हमने कहा कि चारों दिशाओं में पुष्प अक्षत को जो है थोड़ा थोड़ा सा प्रदान करें। इसका अर्थ ये है कि चारों दिशाओं से भगवान आपकी रक्षा करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से। फिर उसके बाद में हमने आपको जो है पुष्प दिया गुरु का पूजन। जब तक गुरु का पूजन नहीं करोगे तब तक आपको कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शक है। उसके बाद में सरस्वती माता का पूजन कराया आपसे। हमारे जीवन में जब बुद्धि नहीं होगी ना, सात्विकता नहीं होगी ना, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इंसान के जीवन में दो ही कारण होते हैं, सुख और दुख। जब इंसान के जीवन में दुख आता है बुद्धि खराब होती है, सुख आता है बुद्धि अच्छी होती है। इसलिए नियम बना लो, हर जब भी पूजन करो शारदा माँ को जरूर ध्यान करो, सरस्वती माता को जरूर प्रणाम करो। उसके बाद में सरस्वती माता के बाद में हमने शंख का पूजन करवाया। जहाँ पर शंख की ध्वनि होती है, जहाँ पर घंटी की ध्वनि होती है, जहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वहाँ पर भूत प्रेत आदि व्याधि कोई भी कष्ट टिक नहीं सकता है। और शंख का पूजन करने से आपके जो भी बीमारी होती है उन बीमारियों का अंत भी होता है शंख बजाने से। शंख का पूजन करवाया। फिर इसके बाद में हमने कहा पुष्प ले लो, स्वस्ति वाचन करवाया। हम ब्राह्मण लोग आपके कार्य के लिए, आपके मंगल के लिए, आपके सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। स्वस्ति वाचन अर्थात मंगल पाठ। फिर इसके बाद में हमने आप लोगों को कहा पुष्प शब्द को संकल्प करो, दक्षिणा रखो, पुष्प रखो, जल रखो और अपना नाम बोल, अपने बच्चों का नाम बोल करके आपकी जो भी कामना हो वो कामना प्रभु से निवेदित करो। ठीक है। वैसे तो संकल्प की आवश्यकता भगवान के सामने नहीं है, लेकिन एक प्रतिज्ञा होती है कि प्रभु आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसा बल प्रदान करें जिससे हम आपका पूजा कर सकें। इसलिए संकल्प होता है। फिर हमने ये करवाया था अगन्यास, जैसे हमने ये कहा यहाँ पे हाथ रखे, यहाँ पे हाथ रखे, ऐसे रखे। क्यों? ये अगन्यास, इसका पूजन करने से आपके शरीर के रोगों की निवृत्ति होती है। हमारे वेदों में कहा गया है शरीरस्य खलु साधनम, अर्थात आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप अभी सारे कार्य कर पाओगे। तो ये शरीर की रक्षा है। फिर हमने भगवान का पूजन करवाया। 3 बार हमने कहा जल का छिड़काव करो। क्यों? हमारे यहाँ परंपरा थी, जब कोई आता था ब्राह्मण संत गुरु उसका चरण धो करके पूरे घर का उस जल का छिड़काव करते थे। और इसीलिए पहले वाले जल के छींटे से भगवान का पैर धोया, दूसरे वाले जल के छींटे से भगवान को जल पिलाया, तीसरे वाले जल के छींटे से भगवान को आचमन कराया। फिर हमने कहा कि पंचामृत चढ़ाओ। पंचामृत क्या है? पंचामृत भगवान का साबुन है। जैसे हम लोग साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, हमारे देवता दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आदि से स्नान करते हैं। तो फिर इसके बाद शुद्ध जल से फिर हमने दो ये वस्त्र दिया। इसका अर्थ ये है हमारे भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। हमें तो बहुत बड़ा होना चाहिए, पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता, और हमारे प्रभु 2 मोली के वस्त्र में प्रसन्न हो जाते हैं। 2 मोली का वस्त्र क्या है? एक धोती, एक अंगोछा। फिर हमने जनेऊ चढ़वाया, देवताओं को जनेऊ चढ़ाया जाता है। फिर भगवान का तिलक करवाया, अक्षत करवाया, पुष्प चढ़वाया, फूलमाला चढ़वाया। दीप जलाने से क्या होता है? दीप जलाने से आपको जो है यश की प्राप्ति होती है, आपको सुख की प्राप्ति होती है। धूप दीप जलाया, मिठाई खिलाया। हेलो, मिठाई खिला करके जल का छिड़काव करवाया। फिर फल, पान, दक्षिणा के द्वारा ही सभी पूजन होता है, बिना दक्षिणा के नहीं होता। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हे वेद विभावसो अनंत पुण्यम फलदलता शांति प्रयक्षमे। फिर प्रार्थना करवाया।
क्यों? हमसे कोई पूजन की गलती हो प्रभु हमें क्षमा करे। फिर हमने लास्ट में आपसे कार्य करवाया क्या? जल जो है माथे पे लगाया। उससे पहले हमने आपको जल दिया, मैंने यहाँ पे चढ़वाया। आप जीवन में जो भी कर्म करो वो सब भगवान को अर्पण कर दो। तो भगवान जो 6 महाम्य आपके सारे कर्म के उत्तरदायी स्वयं होंगे। इसीलिए हम जो है कहीं भी पूजन करें प्रभु को अर्पण कर दिया। हे प्रभु, जो भी हमसे आपने पूजन करवाया आपको अर्पण करता हूँ, आप जैसा चाहे वैसा। फिर हमने पृथ्वी पे कहा कि ये जल जो है माथे पे लगा। क्यों? क्योंकि ये जल माथे पे लगाने से आपको पूजन का फल प्राप्त होता है। तो ये पूजन की विधि है। बोलिए श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अब मेरे साथ आप प्रभु श्री राम जी का जय घोष लगाएंगे, श्री हनुमान जी का जय घोष लगाएंगे और इतने उच्च स्वर में लगाएंगे कि प्रभु श्री राम जी के विग्रह का पूजन, प्रभु श्री राम जी का जय घोष पूरे विश्व में जो है पहुंच जाए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आगे का कार्यक्रम आप जो है बताएं। हम उनको जो भी बीज रूप में अर्पित करते हैं वो कई गुना होकर सैकड़ों हजारों गुना होकर वापिस हमें प्राप्त होता है। हम उन्हें श्रद्धा देव भक्ति अर्पण करते हैं, वो हमारे ऊपर कृपा की आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। हम उनको पुष्प अर्पित करते हैं, हमारे जीवन में फूल खिल जाते हैं। हम उनको चावल चढ़ाते हैं, हमारे जीवन में अन्न धन की बरकत हो जाती है। हम उन्हें फल चढ़ाते हैं, हमारी झोली फलों से भर जाती है। हम उन्हें मिठाई अर्पित करते हैं, हमारे जीवन में सारे रिश्ते सारे संबंध मिठास से भर जाते हैं। तो इसी भाव से हम जिस श्रद्धा से जिस विश्वास से जो भी उनको अर्पण करेंगे वो कई गुना होकर के वापस हमारे घर को मिलेगा, हमारे चढ़ाए दे दीजिए, हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे परिस्थिति तरक्की करेगा। इसी भावना के साथ नीचे के बटन आयोजन किया गया है और आप सब इस कार्यक्रम के यजमान हैं। अब आगे पंडित जी पूजा करेंगे, शाम को भजन कीर्तन रहेगा, शाम को 4 से 6 का हवन रहेगा। आप सब लोग ने हवन में करना है। हवन के बाद यहाँ आगे स्टेज पर कार्यक्रम रहेगा और तकरीबन 7:30 बजे हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के द्वारा कार्यक्रम का समापन और उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। और हमारे सारे कार्यक्रम में मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ, ऐसे तो शाम को भी करूँगा। हमारे बीच में हमारे भाई नवीन गर्ग जी उपस्थित है। ये खाटू धाम जो सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ा मंदिर है, उसके कोषाध्यक्ष भाई साहब का पुष्पांजलि में निवास है और कॉपर का काम है। जब हमने इनके सामने विषय रखा तो तुरंत उन्होंने इसको स्वीकार किया और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजक बनने का इन्होंने बीड़ा उठाया और उन्होंने ये कहा कि जो भी इस कार्यक्रम की आपकी आवश्यकताएं हैं और पूरे समय तक मैं स्वयं को करूंगा। बड़ा रोमांच का इन्होंने अनुभव किया, इनका सहयोग मिला, इनका आशीर्वाद मिला। मैं आप सबकी तरफ से इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि इनको बहुत ज्यादा भविष्य में शक्ति प्रदान करे। जिस प्रकार से आज इन्होंने कार्यक्रम किया, परमात्मा इनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि दिल्ली की हर बस्ती, हर कॉलोनी में, हर घर में राम मंदिर की स्थापना कर सके। ये ईश्वरीय कार्य है, हर किसी को नसीब नहीं होता। जिस पर राम जी की कृपा होती है वही राम जी के कार्य में यजमान बनता है। तो हम सब एक बार नवीन जी, हम सब एक बार भाई नवीन जी के लिए ताली बजाकर जय श्री राम। थोड़ा सा आपके द्वारा दो शब्द जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय पंडित जी, भाई राकेश जी, दीपक जी, हमारे बड़े भाई सतीश जी और बाबू जी और सभी सेवा बस्ती के सदस्यों, मैं कौन हूँ करने वाला, ये तो भगवान राम की महिमा है जिन्होंने मेरे राकेश भाई ने मेरे को कहा और मेरे द्वारा ये थोड़ा सा कार्य हो जाएगा। तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जब तक जीवन से नहीं रहेगा तो आदमी कभी तरक्की भी नहीं कर पाएगा और कभी भी किसी से जुड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए मैं सब नहीं है, ये प्रभु का जो है भाई
भाई राकेश जी के आशीर्वाद से प्रभु का ये कार्यक्रम हुआ। आप सभी का सहयोग है इसके अंदर। आप लोगों ने बैठ के सारी पूजा की, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रात का जैसे प्रोग्राम बताया है भाई राकेश जी ने, आप सभी बस्ती वालों से मेरा निवेदन है कि यज्ञ में बैठे और यज्ञ के बाद अपना प्रोग्राम चलेगा बाहर, उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, सारा कार्यक्रम व्यवस्था के साथ करेंगे। इसे सबसे ज्यादा मेरा आपसे यही निवेदन है कि बस्ती से अभी आदमी कम आए हैं, कम से यज्ञ के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अपनी आहुति यज्ञ में दे और हमारा घर, हमारा परिवार शुद्ध हो, हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हों, यही मेरी मनोकामना है। इसी के साथ मैं भाई राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भक्तों एक बार जोर से घोष होंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।